एक बड़ी खबर इस वक्त कोच्चि से सामने आ रही है। भारत ने ईरान के एक नौसैनिक जहाज को शरण देने का फैसला किया है। बताया जा रहा है कि तकनीकी खराबी से जूझ रहे ईरानी युद्धपोत आइरिस लावन को भारत ने अपने कोच्चि सैनिक अड्डे पर डॉकिंग की अनुमति दे दी है। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब हिंद महासागर में ईरान के जहाजों पर हमलों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय तनाव बढ़ा हुआ है। समाचार एजेंसी ANI के अनुसार ईरान ने भारत से अपने नौसैनिक जहाज आइरिस लावन को शरण देने का अनुरोध किया था। मिली जानकारी के अनुसार यह अनुरोध 28 फरवरी को भारत को मिला था। ईरान ने बताया था कि जहाज में तकनीकी खराबी आ गई है और उसे कोच्चि में तत्काल डॉकिंग की जरूरत है। भारत सरकार ने इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए 1 मार्च को डॉकिंग की अनुमति दे दी थी। इसके बाद 4 मार्च को आइरिस लावन कोच्चि पहुंचा और नौसेना के डॉक में उसे खड़ा किया गया। बताया जा रहा है कि जहाज पर सवार 183 क्रू मेंबर्स फिलहाल कोच्चि स्थित भारतीय नौसेना की सुविधाओं में ठहरे हुए हैं। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि जहाज को शरण दिए जाने के बाद भारत सरकार करीब 5 दिनों तक इस मामले पर खामोश रही। दरअसल यह पूरा घटनाक्रम उस समय शुरू हुआ जब हिंद महासागर के अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र में अमेरिकी पनडुब्बी ने ईरान के युद्धपोत आइरिस देना पर हमला कर दिया। यह जहाज भारत के विशाखापट्टनम में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास में हिस्सा लेने के बाद वापस लौट रहा था। हमले के वक्त जहाज निहत्था बताया जा रहा था और उस पर करीब 130 ईरानी सैनिक सवार थे। अचानक हुए हमले में जहाज बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और कुछ ही देर में हिंद महासागर में डूब गया। इस घटना में कई ईरानी नौसैनिकों की मौत हो गई जबकि बड़ी संख्या में लोग समुद्र में फंस गए। इस बीच श्रीलंका की नौसेना ने राहत और बचाव अभियान चलाया। श्रीलंकाई नेवी ने समुद्र में फंसे 32 ईरानी नौसैनिकों को सुरक्षित बचा लिया जबकि इस हादसे में 87 शव भी बरामद किए गए। इसी दौरान पास में मौजूद ईरान का एक और जहाज आइरिस बुशेर भी तकनीकी खराबी के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहा था। उस जहाज पर 208 क्रू मेंबर्स और कैडेट्स सवार थे जो हिंद महासागर के बीच फंस गए थे। खतरे को देखते हुए श्रीलंका की नौसेना ने मानवीय आधार पर उन्हें रेस्क्यू किया और सुरक्षित बंदरगाह तक पहुंचाया। साथ ही जहाज आइरिस बुशेर को त्रिंकोमाली बंदरगाह ले जाने का फैसला किया गया। इस मानवीय मदद के लिए ईरान ने श्रीलंका का खुलकर धन्यवाद भी दिया। इसके बाद खबर आई कि भारत ने ईरान के आइरिस लावन को शरण देने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया था। भारत ने इससे पहले तक न अपने पुराने दोस्त ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले का विरोध किया, न ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई की हत्या पर श्रद्धांजलि के 2 शब्द ही कहे। इसे लेकर भारत सरकार और खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ रहा था। इस घटना के बाद भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय पटल पर स्थिति और असुविधाजनक हो गई थी, लेकिन अब कम से कम भारत ने जिस तरह ईरानी युद्धपोत और नौसैनिकों को देश में शरण देने का ऐलान किया है, इसे एक मानवीय पहल और कूटनीति की दिशा में देर से उठाया गया सही कदम कहा जा सकता है।